जय लक्ष्मी माता, जय श्री नारायण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे भक्ति से भरी कथा, आस्था से भरे संदेश और जानेंगे कि नए साल शुरू होने से पहले कौन सी पवित्र वस्तुएं यदि हम अपने जेब में रखते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। आज की यह कथा केवल शब्द नहीं, ये एक अनुभूति है, ये साधन है, यांत्रिक यात्रा है। यह विश्वास, तप और भक्ति से मिलकर हमारे जीवन में अंधेरों में प्रकाश जगाते हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ श्रद्धा हो वहीं देवी देवता का वास होता है। वर्ष समाप्त होता है तो यह केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन है। पुराण बताते हैं कि साल के अंतिम कुछ दिनों में एक आध्यात्मिक द्वार की तरह होता है, जहाँ हम पुरानी थकान, डर, अभाव और बाधा को पीछे छोड़ दें और नई ऊर्जा, नए अवसर का स्वागत करते हैं। इस समय यदि हम कुछ पवित्र शुभ प्रतीकों को अपने साथ रखते हैं तो वे सिर्फ जेब में रखी वस्तुएं नहीं, वे बन जाती हैं साजन के बीज, भाग्य के संकेत। हम इस कथा में उन वस्तुओं का अर्थ भी समझेंगे जिनके पीछे का आध्यात्मिक भावना भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उन्हें कैसे, कब और किस भावना के साथ रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, शांत मन से बैठिए, सांस को धीमा कीजिए और हृदय से कहिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी तत्व की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वह केवल धन का प्रतीक नहीं, वे समृद्धि, पुण्य, सौभाग्य, संतोष और जीवन के अवसर। जहाँ अहंकार, आलस्य और गलत कर्म होते हैं वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं, लेकिन जहाँ मेहनत, निष्ठा, प्रेम, वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि लक्ष्मी उन घरों में आती हैं जहाँ मन पवित्र, इरादे सच्चे और कर्म शुद्ध होते हैं। इसी भाव के साथ जब हम उन पवित्र वस्तुओं की कथा सुनते हैं जो नए साल से पहले जेब में रखना शुभ माना जाता है। गोमती चक्र। गोमती चक्र लक्ष्मी का चंद्र तत्व गोमती चक्र है। ये छोटा सा सागर का उपहार, परंतु उसमें छिपी होती हैं गहरी आध्यात्मिक ध्वनि। शास्त्र में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। कथा है कि एक वृद्ध साधु जंगल में तप रहे थे। जीवन में धन नहीं था पर मन में विश्वास था। साल में अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने गोमती चक्र उठाया, हृदय से कहा, हे लक्ष्मी माता, मेरे जीवन में कमी नहीं, स्थिरता दीजिए, मेरे कर्मों को फल दीजिए। कुछ ही समय बाद उन्हें सम्मान मिला, अवसर मिले और जीवन सवर मिला। यह चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा और नियत का स्वाभिमान है। नए साल से पहले यदि भक्त प्रेम से एक गोमती चक्र अपने जेब में रखें और विकल्प करें, मैं आलस्य नहीं, परिश्रम चुनूंगा, मैं शिकायत नहीं, कृतज्ञ चुनूंगा, तो ये वस्तुएं मुझे साफ कपड़े में रखें, शुक्रवार को धूप दिखाएं, इसी अपवित्र स्थान पर न रखें। याद रखें, वस्तु नहीं, भावना काम करती है। तुलसी का पत्ता। भक्ति और शुद्धता का प्रतीक तुलसी है। यह पौधा देवी तुलसी का वास है। विष्णु पुराण कहता है, जहाँ तुलसी हो वहाँ पाप ठहरता नहीं, वहाँ रोग भय नहीं टिकते। तुलसी का एक छोटा पत्ता भी असीम शांति और दिव्यता का संकेत है। नए साल से पहले यदि कोई भक्त तुलसी को प्रणाम करे, एक छोटी सी वस्तु जेब में रखें और कहे, प्रभु मेरा मार्ग साफ रखें, मुझे बुद्धि को शांति प्रदान करें, मेरी इच्छा का संयम दे, तो वह पत्ता मन को शांत बनाता है। तुलसी सूखी हो तो भी पवित्र है, इसे पैर से ना रखें, क्रोध में इसे स्पर्श न करें। तुलसी हमें सिखाती है, सच्चा धन अहंकार में नहीं, प्रेम में है। पीले कोड़ी या कनेर का बीज। कनेर का बीज लोक कथा में इसे धन के मार्ग खोलने वाला प्रतीक कहा गया है। कथा। एक व्यापारी साल दर साल मेहनत करता और लाभ उसे नहीं होता।
एक संत ने कहा, कर्म करते रहो और माँ लक्ष्मी के प्रति को सम्मान दो। व्यापारी ने कनेर का बीज को जेब में रखा पर साथ ही अपनी आदतों को सुधारा। व्यापार में सत्य, व्यवहार में शालीनता, धीरे धीरे भाग्य खुलने लगा। और ये संदेश देता है कि कनेर का पत्ता अपने आप चमत्कार नहीं करता, पर सही दिशा को मन को स्थिर रखता है। नए साल से पहले यदि इसे जेब में रखे तो ये विकल्प ले, मैं गलत कमाई नहीं करूँगा, मैं परिश्रम का मार्ग अपनाऊंगा, मैं अवसरों को सम्मान दूंगा। यही वास्तविक लक्ष्मी साधन है। आचरण ही सबसे बड़ा उपाय। भक्तजनों, यदि केवल वस्तु रखने से धन मिलता तो संसार में हर व्यक्ति अमीर होता। लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ कर्म सत्य हो, माता पिता का सम्मान, दूसरों के प्रति करुणा, कर्ज का न बढ़ना, गलत संगति से बचना, जरूरतमंदों की सहायता। ये सब जीवन मंत्र। नए साल से पहले अपने मन से क्रोध, जिज्ञासा, टूटता निकाल दे। अपने घर से अनावश्यक चीज़ें हटा दे और कहें, जो बीत गया वो उसे यहीं छोड़ता हूँ, जो आने वाला है उसे विश्वास से स्वीकार करता हूँ। कुछ पल शांत के अपनी आंख बंद करके हृदय में दीपक जलाए। मंत्र धीमे स्वर में, ओम श्री हरि माँ लक्ष्मी नमः। हर सांस में शांति से भरें। अपनी कमियों को स्वीकारें, अपने भीतर प्रकाश जगाएं। कहे, प्रभु मुझे धन से पहले विवेक दीजिए, सफलता से पहले धैर्य दीजिए और साधनों के साथ सद्बुद्धि भी दीजिए। यही प्रार्थना सबसे बड़ा उपाय है। भक्तजनों, माता लक्ष्मी केवल भाग्य नहीं, व्यापार है। यदि हम आलस्य, दूसरों का हक मारते हैं और झूठे और छल करते हैं तो वस्तु, कोई ताबीज, कोई उपाय काम नहीं करेगा। पर यदि हम परिश्रम करते हैं, स्वयं संयम रखते हैं और प्रयास करते हैं और छोटी सी आस्था भी बड़ा वरदान बन जाती है। यही इस कथा का सार है। हे माँ लक्ष्मी, हे श्री नारायण, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है उसके जीवन में परिश्रम का मूल्य बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, शांति आए, अवसर मिले और जीवन में सुख शांति मिले। सब मिलकर बोले, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम। यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।